हेलो, मैं हूं आपका अपना आर के शान और आर के शान की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानियाँ आपको पसंद आती होगी। वही कहानियाँ जो हमें उम्मीद देती है, वही कहानियाँ जो हमें भरोसा देती है, वही कहानियाँ जो हमें प्यार पर यकीन करना सिखाती है, जिनमें उम्मीद है, जिनमें भरोसा है, जिनमें यकीन है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है और नदी बहती रही पार्ट 2। बलदेव की कल्पना उसे सदियों से दूर एक जंगल में ले गई और वह विलाप की तरह बोला, ऋषिराज, तुम्हारे पास समाधि है, केवल समाधि, पर मेरे पास सपने हैं, बहुत सारे सपने से। बलदेव के बोल छाती में से उठ उठकर पेड़ों से टकराते रहे। देखो ऋषि पुत्र, मेरी ओर देखो, ये देखो मेरी अंबिका। तुम्हें तो अपनी अंबिका की दूसरे दिन पहचान भी नहीं रही थी, पर देखो, ये मेरी परछाई नहीं, मेरी अंबिका है। मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ जाती है। और बलदेव जोर से हंसा। देखो ऋषि पुत्र, तुम्हारी कोई परछाई नहीं। लोग सच कहते हैं कि देवताओं की परछाई नहीं होती, पर इंसान को तो परछाई का श्राप होता है। देखो मेरी परछाई, मुझसे भी बड़ी। फिर बलदेव की आवाज़ अंतहीन चुप से टकरा कर बुझ सी गई। तुम्हारी समाधि टूट गई थी जब सत्यावती ने आवाज़ दी थी, पर मेरी आवाज़ से नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? तुमने अंबिका की गोदी में खेलता अपना पुत्र कभी अपनी बाहों में उठाकर नहीं देखा था, पर मैंने देखा है उसे बाहों में उठाकर, गले से लगकर। और तुम नहीं जानते, फिर उसे अपने गले से हटाना अपने मांस के टुकड़ों को तोड़ने जैसा होता। बलदेव का सारा शरीर में बहते लहू में भी भीग गया। तुमने कभी लहू की गंध नहीं देखी ऋषि पुत्र? आदमी के लहू की एक गंध भी होती है। जब धूर मन तक जख्मी हो जाता है, तब लहू की एक सुगंध भी होती है। जब बच्चे के नरम नरम होठ हंसते हैं, उस समय अपने ही शरीर में से लहू की एक सुगंध उठती है। तब एक और तीखी सुगंध बलदेव के माथे की नसों में फैल गई और वो अर्ध चेतना में बोला, मेरी अंबिका के शरीर की सुगंध चाहे कहीं चली जाए, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। उसकी कांपती हुई सांसें यहाँ मेरे कंधे के पास, मेरी बाहों के पास, मेरी गर्दन के पास पड़ी हुई है, एक अमानत की तरह पड़ी हुई है। और देखो मेरे भीतर भी। मैंने उसके होठों से एक घूंट पिया था। बलदेव के माथे की एक नस चीस की तरह कस गई और वो निचले होठों को दांतों में दबाकर कहने लगा, ऋषिपुत्र, तुम केवल देना जानते थे, तुम्हें कुछ भी लेने की, कुछ अंगीकार करने की पहचान नहीं थी। मैंने वो पहचान पाई है। मैं जब अपनी अंबिका के जिस्म की तह में गया था, वो तह मुझे लेकर एक मुट्ठी की तरह खिंच गई थी। और फिर जब फूल की पंखुड़ियों की भांति खुली थी, मैं वापस लौटते हुए उनकी गंध अपने साथ लाया था। वो केवल कुछ देने का नहीं, कुछ लेने का भी पल था। मैंने वो पल देखा है ऋषिपुत्र, तुमने नहीं देखा। देना दर्द नहीं होता, लेना एक दर्द होता है। तुम वो दर्द नहीं जानते मेरे ऋषिराज। आसपास सब शांत था, आसपास भी, दूर तक भी। जहाँ तक बलदेव को जिंदगी के बाकी बचे वर्षों का भविष्य दिखाई दे सकता था, वहाँ तक एक अंतहीन चुप, एक खामोश अंधेरा। पर बलदेव अंधेरे में पड़े हुए अंधेरे के एक टुकड़े की तरह गहरा होकर अपने अंगों में सिमट गया। उसके होठ कुछ इस तरह हिलते रहे जैसे अंधेरे की तह हिल रही हो। वो मेरे से आग की एक चिंगारी लेने के लिए आई थी। मुझे उस चिंगारी के लिए जलना था। मैं जला था, पर नहीं जानता, शायद वो भी नहीं जानती थी कि चिंगारी को धारण करने के लिए
उसे भी आग के श्राप से गुजरना पड़ेगा। आग उसे भी छू गई थी और वह कांप गई थी। वह सारी मेरे भीतर सिमट गई थी, यूं वह अपनी लपट से शर्मा गई हो। और अब मेरी इस राख में वो भी जल बुझकर अपनी राख को मिल गई है। देखो ऋषिराज, चेतना के अंधेरे में एक आकार सा उभरा, कोई पत्थर की मूर्ति जैसा, शायद समय के साथ सचमुच पत्थर हो चुका था। यह अभी भी जीता हुआ और तपस्या में लीन बैठा हुआ। बलदेव ने अंधेरे में बाहें फैलाई, नीचे जमीन को टटोल कर उसके पैरों को छूने के लिए, और कांपती हुई बाहों की तरह उसकी आवाज़ कांपी। मैं भूल गया था ऋषिराज, मैंने आदम पुत्र होकर तुम्हारी नकल करी थी। मैंने एक पल को तुम्हें होकर देखा, केवल एक पल। मैंने जैसे एक पल के लिए तुम्हारा आसन चुरा लिया, और मैं तुम नहीं हो सकता। तुम अपने जंगल में अभी भी निश्चल बैठे हुए हो। मैं अपने जंगल में भटक रहा हूँ। मुझे केवल देने का वर नहीं मिला, लेने का श्राप भी मिला। मैं अपनी अंबिका अपने पास चाहता हूँ, अपना बच्चा भी। देखो, मेरी आंखें केवल मेरे मुंह पर नहीं, मेरी पीठ पर भी। वे मेरे पीछे दूर वहाँ तक देख सकती है जहाँ मेरी अंबिका मेरे पास थी, मेरी छाती से लगी हुई, और मैं उसकी कोख में उग रहा था। बलदेव की अर्ध चेतना फिर नींद का झोंका बन गई, और कमरे की खामोशी ने एक चैन की सांस ली। केवल खिड़की में से आते हवा के झोंके के साथ मेज पर पड़ी किताबों के कुछ पन्ने इस तरह हिल रहे थे जैसे महाभारत के किसी पर्व का पन्ना उठकर कामों के आउटसाइडर को कुछ कह रहा हो। अचानक कमरे की खामोशी चौंक कर बलदेव की ओर देखने लगी। वो तड़प कर बिस्तर से उठता हुआ कह रहा था, ये किसका श्राप है देवव्यास? जब भी सोता हूँ आग की तरह जलने लगता हूँ, मैं भी, मेरी अंबिका भी, और जब भी जागता हूँ राख का एक ढेर बुन जाता हूँ। बताओ, मेरा बच्चा बड़ा होकर इस राख में से अपना वंश कैसे ढूंढेगा? और नदी उसी तरह बहती रही। केवल उसके पानी ने कुछ निर्मोही होकर देखा कि वो घटना राख बनकर पल्ले किनारे पर पड़ी हुई है।